चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे वैद्युत विभव और इस चैप्टर को न्यूमेरिकल को हम पहले की तरह एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर के न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। वैद्युत विभव देखते हैं हम सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें देखी होंगी तो आपको पता होगा कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल सही जगह। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हमें सवाल नंबर 1 में क्या दिया है? 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? हमसे कह रहा है एक आवेश है जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाया जाता है। उसमें जो कार्य है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य का मान दिया है और वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस बिंदु पर हम लाते हैं उस बिंदु का हमसे विभव पूछा है। चलिए हम लिखते हैं। हमें क्या दिया है? कूलाम आवेश, आवेश का मान दिया है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। Q का क्या मान दिया हमें? 3.4 गुणा 10 की पावर -7। 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। हमें W कार्य का मान दिया, कार्य दिया हमें। कार्य कितना करना पड़ता है? कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W। 1.7 गुणा 10 की पावर -5, 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल। हमसे पूछा है विभव। विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से। विभव का मान हमसे पूछा है। तो विभव V बराबर क्या होता है? सूत्र हमने पढ़ा है, V बराबर होता है W/Q। W का मान दिया हमें, यानी कार्य कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन आवेश का मान क्या दिया है? 3.4 गुणा 10 की पावर -7। इसे हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा V बराबर, ये दशमलव से दशमलव जाएगा, 17 दूनी 34। अब 10 की पावर -7 है, ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएगी 10 की पावर 7 गुणा 10 की पावर -5 अपॉन में 2। अब प्लस के साथ -5, 2 बचेंगे, 10 की घात 2, और 10 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 100/2। 2 से काटेंगे तो 50 बचेगा, तो V बराबर आ जाएगा 50 वोल्ट। उस बिंदु पर विभव आ गया हमें 50 वोल्ट। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। इसी तरह हम कुमार मित्तल बुक का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आपको क्लास को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये क्लास कैसी लग रही है आपको, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, हम देखते हैं सवाल नंबर 2। 2 में हमसे कह रहा है यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट, हमें दो बिंदु दिए हैं और उन पर विभव का मान दिया है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, दो बिंदु हैं
ए तथा बी, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ए तथा बी पर क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट विभव है। ए पर विभव है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट तथा बी पर 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट। वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलाम के एक बिंदु आवेश को ए से बी तक, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जो 8 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है, 8 माइक्रोकूलाम, उसे हम कहाँ ले जा रहे हैं, ए, उसे कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा। जो ए पर विभव है उसे हम मान लेते हैं वी ए, हमें दिया 2 वोल्ट। जो बी पर विभव उसे मान लेते हैं वी बी, जिसका मान है 4 वोल्ट। आवेश Q का मान दिया हमें, आवेश बराबर 8 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा Q बराबर 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। और हमसे पूछा क्या है, कार्य। W का मान हमसे पूछा है। आप ये समझिए, ठीक है, नहीं आप ऐसे जो कार्य होता है, कार्य हमें कैसा पूछा, जो आवेश को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। तो कार्य जो होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, W A B, ये हमसे पूछा। अगर हमसे कहता आवेश को हम बी से ए की तरफ ले जा रहे हैं तो हम लिखते हैं WBA। ठीक है, समझ गए। अब हमें WA कार्य का मान पूछा है तो WAB बराबर कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता हो जाएगा WAB बराबर, हम जो आवेश है वो ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं तो कार्य बराबर होता है विभवांतर डेल्टा V गुणा आवेश, ये होता है कार्य। हमसे WAB का मान पूछा है। डेल्टा V का मान कैसे निकालते हैं, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो लास्ट वाले में से हम पहले वाले को घटा देते हैं, लास्ट वाले आप विभव से, यानी VB माइनस VA कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डेल्टा V इंटू Q। आप ऐसे समझिए, जो कार्य हमें कहाँ से निकालना है, बिंदु हम ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, जो B है वो पहले आएगा, A है वो बाद में आएगा। तो WAB बराबर हो जाएगा VB का मान कितना है 4, VA का मान 2, Q का मान 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, तो आ जाएगा WAB बराबर 4 माइनस 2 2 गुणा 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, तो कार आ जाएगा 8 दूनी 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 जूल। सवाल नंबर कितना है 2। इसमें मैं आंसर दिया है माइक्रो जूल, तो 10 की पावर माइनस 6 हट जाएगा तो आ जाएगा WAB बराबर 16 माइक्रो जूल। ये हो गया सवाल नंबर 2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। मेरे हिसाब से आपको जो न्यूमेरिकल है वो सारे समझ में आ रहे होंगे। बाकी अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। 3 में क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट, हमें विभवांतर दिया यानी डेल्टा V का मान दिया। हम लिखेंगे विभवांतर, विभवांतर यानी विभव में अंतर। किससे प्रदर्शित करते हैं विभवांतर को, डेल्टा V से। हमें दिया है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5
कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। Q का मान दिया हमें, Q का मान दिया है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 कूलाम। कार्य यानी हमसे W का मान पूछा है, कार्य। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर डेल्टा V इंटू Q। तो आ जाएगा W बराबर डेल्टा V का मान कितना है 60 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 5। तो W बराबर आ जाएगा 6 दिया 18, 180 गुणा 10 की पावर माइनस का 5। इसे हम लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 की पावर। हमने दो अंक दशमलव बाईं तरफ इसका है तो दो घातें प्लस हो जाएंगी, तो आ जाएगा माइनस का 3 जूल। ये आ जाएगा W यानी कार्य 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जूल। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है हमसे, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, 0.01 कूलाम आवेश को, हमें आवेश Q का मान दिया, आवेश 0.01 कूलाम, कूलाम को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य का मान दिया, कार्य दिया हमें, कार्य W बराबर 12 जूल करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VI, वैद्युत विभवांतर VB माइनस VI मतलब डेल्टा V ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, विभवांतर VB माइनस VA। हम जा कहाँ रहे हैं, A से B की ओर। हमसे कह रहा है, मान लेते हैं हम जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये है। अब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध A से B की ओर, ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। तो इसके विरुद्ध वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो आवेश को हम कहाँ ला रहे हैं, A से B की तरफ, A से B की तरफ। आवेश है 0.01, कहाँ ला रहे हैं हम, A से B की तरफ के विरुद्ध ले जाने 12 जूल कार्य करना पड़ता है। हमसे विभवांतर VB माइनस VA का मान पूछा है। आप ही समझ लो, पहले लिख लो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, VB माइनस VA। VB माइनस VA क्या होता है, W अपॉन Q। तो आ जाएगा VB माइनस VA बराबर W। आप ये समझ लो, जैसे ये है विभवांतर, हम VB माइनस VA क्यों करते हैं, आप ये समझ लो, जब हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो जो विभव का मान होता है वो बढ़ता है। हम वैद्युत क्षेत्र इधर है, यह है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इधर है और इसके विपरीत दिशा में आवेश को ले जा रहे हैं, तो आवेश का विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो A पर विभव होगा वो B पर विभव से कम होगा, यानी B पर उच्च विभव होगा और A पर निम्न विभव होगा। अब विभव में आपको अंतर निकालना है, तो आप ज्यादा में से कम को घटाओगे ना, तब भी हम लिखते हैं VB माइनस VA। आप ऐसे समझ लो, जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो हो जाएगा VB माइनस VA। हमसे Q, अब हमें W का मान दिया है 12, Q का मान दिया है हमें 0.01, तो इसे लिख सकते हैं हम 12 गुणा, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। तो हो जाएगा VB माइनस VA बराबर 12 गुणा 10 की घात 2। इसे हम लिख सकते हैं 1200।
वी बी माइनस वी ए बराबर 10 की घात 2, 100 का गुणा करेंगे 12 तो 1200 वोल्ट। ये आ गया विभवांतर। ठीक है, आप ये समझ लो जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, तभी हम वी माइनस वी ए करते हैं। ठीक, अब जब हम आवेश को लाते हैं अनंत से, परिभाषा में जब आवेश को अनंत से लाते हैं तो कैसे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, तभी हम वी माइनस वी ए करते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में क्या दिया हमें, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। 10 वोल्ट विभवांतर में से ले जाया जाता है। अल्फा कण होगा, कहीं मान लो वैद्युत क्षेत्र में होगा, उसे किसी बिंदु से ले जा रहे हैं तो उसके बीच जो बिंदु के बीच में विभवांतर है वो हमें 10 वोल्ट है, और जो कार्य की हमें गणना करनी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया है, विभवांतर दिया है, यानी डेल्टा वी 10 वोल्ट, और हमें क्या करनी है, कार्य की गणना करनी, यानी W की गणना करनी। अब W बराबर क्या होता है, कार्य की हमें गणना करनी। W बराबर क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू। अब डेल्टा V का मान तो दिया है, क्यू का मान नहीं दिया, हम तो हमसे ये कह रहा है अल्फा कण है, तो हम निकालेंगे अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, +2 इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो जो अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, और हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, तो जो नाभिक पर आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर। अब प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, जिस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। या फिर ऐसे समझ लो जो अल्फा कण होता है उस पर आवेश कितना होता है, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V का मान कितना है 10, क्यू का मान कितना है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, तो W बराबर आ जाएगा 10, 3.2 गुणा 10 की पावर कितनी है 1, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 प्लस 9, 10 की पावर माइनस का 18 जूल। ये आ गया कार्य W, 3.2 गुणा 10 की पावर -18 जूल। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, हमने 5 सवाल कर लिए हैं, और अगली क्लास में हम सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने क्लास देखी और आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपको ये क्लास कैसे लगी ये आपको कमेंट में जरूर बताना। मेरे हिसाब से आपको न्यूमेरिकल जो है सारे समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई भी बात है, आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास आया उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।